भारतेंदु काल। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। ए. गणपति चंद्र गुप्त, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. रामकुमार वर्मा, डी. भगीरथ मिश्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 2, हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता यह है कि यह जनजीवन के साथ चला। इसमें करुण रस को प्रधानता मिली। इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला, या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 3, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। कविताएं ब्रजभाषा में ही लिखी जाने लगी। कविताएं केवल अवधि में ही लिखी जाती रहीं। कविताएं ब्रज व अवधि में लिखी गईं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। प्रश्न संख्या 4, आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में राष्ट्र गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई, या उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 5, प्रारंभिक गद्य की भाषा थी। ए. अपभ्रंश, बी. खड़ी बोली, सी. अवधि, डी. ब्रजभाषा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रजभाषा। हिंदी साहित्य में गद्य का विकास ए. पद्य के साथ साथ हुआ, बी. पद्य से पहले हुआ, सी. पद्य के बाद हुआ, या डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पद्य के बाद हुआ। प्रश्न 7, हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए, 84 वैष्णवों की वार्ता, ऑप्शन बी, चंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन सी, पद्म पुराण, ऑप्शन डी, सुख सागर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 84 वैष्णव की वार्ता। प्रश्न संख्या 8, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया। ऑप्शन ए, खड़ी बोली, ऑप्शन बी, राजस्थानी, ऑप्शन सी, डिंगल, या ऑप्शन डी, अपभ्रंश। सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। आधुनिक काल में कुल मिलाकर पद्य और गद्य बराबर लिखा गया, पद्य अधिक लिखा गया, गद्य अधिक लिखा गया, या डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गद्य अधिक लिखा गया। ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान किया। उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार दिए, स्वयं हिंदी गद्य में लिखा, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा। प्रश्न संख्या 11, लेखक चतुष्ट का महत्व हिंदी साहित्य की किस विधा के विकास के लिए आंका जाता है। ए. रीतिकालीन काव्य, बी. कृष्ण भक्ति, सी. हिंदी गद्य, या डी. खड़ी बोली पद्य के विकास के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदी गद्य। सुख सागर की विषय वस्तु संबंधित है भगवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, या दक्ष वैवर्त पुराण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवत पुराण। प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है। भगवत पुराण के दशम स्कंद का अनुवाद, विष्णु पुराण के दशम स्कंद का अनुवाद, कृष्णावतार का अनुवाद, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद। सही उत्तर है बी, विष्णु पुराण के दशम स्कंद का अनुवाद। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है। मानव धर्म का सार, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक, उदय पुरोदय। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उदय पुरोदय। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से कभी संबंध नहीं रहा। लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, गिल क्राइस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंशी सदा सुखलाल।
भारतेंदु युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक ये हैं: दयानंद सरस्वती, कुलपति मिश्र, राजा शिव प्रसाद सिंह, सिया रामशरण गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। नीचे पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें एक जोड़ा गलत है, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है। ए, भाषा योग वाशिष्ठ नाभादास, बी, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, सी, श्रृंगार रस मंडन विठलनाथ, या डी, प्रेम सागर लल्लूलाल। सही उत्तर है ए, भाषा योग वाशिष्ठ नाभादास का नहीं है। प्रश्न संख्या 18, आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है? ए, सूरती मिश्र, बी, बैकुंठमणि शुक्ल, सी, सुंदरदास, डी, रामप्रसाद निरंजनी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामप्रसाद निरंजनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली थी उर्दू फारसी से युक्त, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी। ए और बी दोनों, केवल बी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उर्दू फारसी से युक्त। 19वीं शताब्दी के पूर्व नवजागरण का संदेश ए, धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया, बी, राजनेताओं द्वारा दिया गया, सी, पाश्चात्य संस्कृति द्वारा दिया गया, डी, शिक्षा द्वारा दिया गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, ईसाई मिशनरियों की स्वार्थ भावना ने धार्मिक क्रांति उत्पन्न की जिसका उद्देश्य था? ए, मिशनरियों की निंदा, बी, हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकना, सी, हिंदू धर्म का प्रचार, या डी, ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। ए, भारतीय जनता को जागृत करने के लिए, बी, कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए, सी, भारतीयों में एकता स्थापित करने के लिए, या डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। भारतेंदु युग में ए, मध्य वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, बी, उच्च वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, सी, निम्न वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, या डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में ए, नाटक लिखे गए, बी, निबंध लिखे गए, सी, आलोचना लिखी गई, या डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में कौन सी एक सही नहीं है? ए, राष्ट्र प्रेम की भावना, बी, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, सी, हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति, डी, विरह वर्णन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विरह वर्णन। हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए, बालकृष्ण भट्ट, बी, जयशंकर प्रसाद, सी, महादेवी वर्मा, डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? ए, श्रृंगार प्रियता की ओर, बी, रीति ग्रंथों की ओर, सी, निर्गुण भक्ति की ओर, डी, स्वदेश प्रेम की ओर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वदेश प्रेम की ओर। हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी? ए, मैथिली शरण गुप्त, बी, माखनलाल चतुर्वेदी, सी, रामधारी सिंह दिनकर, डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है? ए, भारती भूषण, बी, रस कुसुमाकर, सी, सभाविलास, या डी, सुंदरी तिलक। सही आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरी तिलक। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है? ए, प्राचीन और नवीन का समन्वय, बी, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, सी, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, डी, व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा।
सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राचीन और नवीन का समन्वय। कौन सी एक रचना भारतेंदु की नहीं है? ए, कश्मीर कुसुम, बी, इतिहास तिमिरनाशक, सी, बादशाह दर्पण, या डी, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इतिहास तिमिरनाशक। भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वह रसिक कवि थे, बी, वह कविता के लिए किसी वाद से बंधे नहीं थे, सी, उन्होंने भक्ति, प्रकृति चित्रण, हास्य विनोद पर भी कविताएं लिखी, या डी, वह राम भक्त थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह राम भक्त थे। भारतेंदु जी ने विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदी काव्य में क्या परिवर्तन किए? ए, साहित्य में देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश किया, बी, हिंदी हिंदी साहित्य की नवीन मार्ग दिखाया, सी, हमारे साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त किया, या डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी, ठाकुर जगमोहन सिंह, या डी, श्रीधर पाठक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। ए, इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है, बी, ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे, सी, इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे, डी, इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी गद्य की बड़ी उन्नति हुई। इसमें इनके दो सहयोगियों की प्रमुख भूमिका थी, जिनमें एक का नाम था प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे का नाम था ए, देवकीनंदन खत्री, बी, श्याम सुंदर दास, सी, श्रीनिवास दास, या डी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? ए, प्रताप नारायण मिश्र, बी, लाला श्रीनिवास दास, सी, बालमुकुंद गुप्त, या डी, जगमोहन सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालमुकुंद गुप्त। प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, अश्रु तरंग आदि रचनाएं हैं। ए, नंददास, बी, परमानंद दास, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी, सियाराम शरण गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचना के मुख्य क्षेत्र थे? ए, कविता, बी, निबंध, सी, नाटक, या डी, ये सभी। सही उत्तर है डी, ये सभी। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है? ए, श्यामा स्वप्न, बी, श्यामा सरोजनी, सी, श्यामलता, डी, ये सभी। सही उत्तर है डी, ये सभी। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है? ए, बंगदर्शन, बी, समाचार सुधावर्षण, सी, उदंत मार्तंड, या डी, भारत मित्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ भारतेंदु युग में, भारतेंदु पूर्व युग में, भारतेंदु के बाद, आधुनिक युग में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु पूर्व युग में। नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? ए, बालाबोधिनी, बी, प्रबोधिनी, सी, कविवचन सुधा, या डी, भारतेंदु। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालाबोधिनी। हिंदी पत्रकारिता के संबंध में सत्य नहीं है। ए, हिंदी पत्रकारिता का उदय भारतेंदु युग में हुआ, बी, इसका उद्देश्य जनसाधारण को जागृत करना था, सी, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक केंद्र कलकत्ता था, डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी पत्रकारिता को नया आयाम मिला। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी पत्रकारिता का उदय भारतेंदु युग में हुआ।
भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? ए. कविवचन सुधा, बी. हरिश्चंद्र मैगजीन, सी. बाला बोधिनी, डी. भारत बंधु। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत बंधु। आधुनिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए. आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। बी. आधुनिकता संपूर्ण विकास और प्रगति का केंद्र मानव को मानती है। सी. आधुनिकता सापेक्षिक नहीं होती है। या डी. जो इस समय आधुनिक समझा जाता है भविष्य में वही पुरातन हो जाएगा। सही उत्तर है ए. आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। आधुनिकता के लक्षणों में कौन सा एक सही नहीं है? ए. आधुनिकता एक सापेक्षिक अवधारणा है। बी. आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। सी. साहित्य की सभी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट दिखाई देती है। या डी. आधुनिकता विज्ञान व टेक्नोलॉजी के बगैर भी संभव है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आधुनिकता विज्ञान व टेक्नोलॉजी के बगैर भी संभव है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? ए. महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. रामविलास शर्मा या डी. नंदुलारे वाजपेयी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किसका है? ए. जी.एस. फ्रेजर, बी. आफबाउ, सी. मार्क्स, डी. टी.एस. इलियट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आफबाउ। पिए पियारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, किसकी पंक्तियाँ हैं? रामविलास शर्मा, प्रेमघंत, किशोर वाजपेयी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अभी के लिए इतना ही, अन्य प्रश्न अगले वीडियो में।